मान्ये विश्वोद्गते कारण ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। बोलो विष्णु भगवान की जय। सभी भाई बहनों को नमन प्रणाम। अमूमन लोग एक प्रश्न करते हैं जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं कि भगवान का स्वरूप क्या है, कैसा है भगवान, क्या है, कैसा है। ये जीवन का मूल विषय है और शास्त्रों में भी इसी के लिए हमारे ऋषियों ने शोध किया है और उसके लिए सब कुछ जानते हुए भी वो अनजान हो गए। और वो इतना विराट है कि वेद शास्त्र जितने भी हैं वो नेति 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 कह के हार गए कि नहीं इति नहीं इति नहीं इति। इतना ही नहीं है, जितना लिखा है अब तक, जितना कहा गया है उससे आगे असंख्य गुना और रह गया है। बड़ा अव्यक्त विषय है, अकथनीय है, अचिंत्य है, निर्विकल्प है, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। तो फिर भक्त बड़ा निराश हो जाता है, फिर क्यों करें, तो ऐसा है तो सोचने में नहीं आता क्या किया जाए। तो इसलिए ये विषय गूढ़ विषय है। तो शास्त्रों में ऋषियों ने भगवान के बारे में बताया है, वो ये युगांतरीय चेतना है, ये ब्रह्मांड को चलाने वाली को शक्ति है, कोई नियामक सत्ता है जो कण कण में व्याप्त है। इसको ध्यान देखो, तुलसीदास ने कहा इदमित्थम में कहीं नहीं जाई, ये ऐसा ही है यदि कोई कह नहीं सकता, किसी को अधिकार ही नहीं है। हम जैसे लोगों को क्या अधिकार होगा। हम तो संतों की कृपा से चिंतन करते हैं। अरे भाइयों, शास्त्र में इसका उत्तर दिया गया है, भगवान का नाम सच्चिदानंद घन, सत्य चित आनंद में है वो, और आंखों से पकड़ में नहीं आता। कृष्ण भगवान को अर्जुन ने पूछा, प्रभु मुझे आपका असली रूप दिखाइए। तो भगवान मुस्कुराए, अर्जुन इन चमड़े के आंखों से तो मेरा असली रूप नहीं दे सकता, तो मैं कैसे देखूं। तब भगवान कहा, ददामी ते दिव्यम चक्षु, हे अर्जुन मैं तेरे को दिव्य चक्षु देता हूं, इसको प्रज्ञा कहते हैं। वो दिव्य दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि, वो मैं तुझे देता हूं, तो मेरा रूप देख। उन्होंने बड़ा विराट रूप दिखाया। अर्जुन देख के चक्कर खा गया, अरे बाप रे, मैं तो सोचा है लड्डू खाता है, मैं सोचा मलाई खाता है, वो तो भगवान क्या कर रहा है, विराट रूप में हजारों असंख्य सिर हैं, हजारों हाथ हैं। और भगवान ने पहले कहा था, अर्जुन मैं चंद्र पैर वाला, चंद्र हाथ वाला, चंद्र आंख वाला हूं, अर्थात सर्वव्यापक हूं। 3 गुण शास्त्रों में बताए गए भगवान के। कौन से? पहला है कैसे पहचानेंगे, क्यों अनुभूति में ही आता है, पकड़ में नहीं आता। कोई कहे हम फूल की खुशबू को देखना चाहते हैं, तो खुशबू को देखा नहीं जा सकता, तो उसका अनुभव किया जा सकता है, फीलिंग की जा सकती है। ठंड को देखा नहीं जा सकता, ठंड निराकार है, अनुभूति से पता चलता है। गर्मी का अनुभूति से पता चलता है। भूख को दिखाई नहीं जा सकता, ये गूंगे का गुड़ है, गुड़ को खाकर गुड़ को दिखा, मिठास को दिखाई नहीं जा सकता। तो प्यारे भाइयों, क्या करें। तो शास्त्र ने कहा है कि जब भगवान ने कह दिया मैं सर्वव्यापक हूं, 3 गुण है मेरे में, उससे तुम पहचानोगे। नंबर सत्य रूप में हूं। सत्य की क्या पहचान है? जो तीनों कालों में एक सा है,
जो तर्क तथ्य प्रमाण के द्वारा साबित हो जाए वो सत्य है। ये ब्रह्मांड सत्य है, ये सूर्य सत्य है, ईमानदारी सत्य है, प्रेम सत्य है, जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। मैं अंग्रेजी पढ़ाता था तो यूनिवर्सल ट्रुथ में अंग्रेजी बताता था कि सदा सत्य बोलो, और सत्य बोलने के लिए टेंस नहीं होता। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमें सत्य बोलो, टेंस नहीं होता। सूर्य पूर्व में उदय होता है, इसकी अंग्रेजी में द सन राइजेज इन द ईस्ट, लेकिन सूर्य पूर्व में उदय होगा, सूर्य विद राइज नहीं होता है। राइजेज उसका टेंस सत्य का कभी समय काल नहीं बदलता, तीनों कालों में एक सा रहता है। तो उसके 3 स्वरूप है। नंबर 1, वो दुनिया का सर्वव्यापी न्यायकारी है, न्यायाधीश है, वहाँ पक्षपात नहीं होता। नंबर 2, वो सर्वव्यापी है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ भगवान नहीं हो, कण कण में है। और तीसरा गुण है, उसमें सर्वशक्तिमान है, एम्पावर्ड है, सोन पावर, शक्ति पावर है उसमें, उससे बड़ा पावरफुल कोई नहीं है। ये 3 गुण भगवान के माने गए, ब्रह्मांड को चलाने वाले के। उसकी कोई जाति नहीं हो सकती, उसका कोई लिंग नहीं हो सकता, वो सुपरमाइंड है। जिसमें तीनों गुण उतर जाते हैं इंसान में, जिसमें न्याय उतर जाता है, प्रेम उतर जाता है, जिसकी चेतना सर्वव्यापक सार्वभौम है, जो हर व्यक्ति की सोचता है, प्राणी मात्र के हित की सोचता है, और जो ईश्वरीय चेतना से इतना पावरफुल है कि मौत का डर नहीं लगता। ये 3 गुण से इंसान में आ जाए, वो भगवान का ही स्वरूप होता है, वो संत होता है। संत कौन होता है? भगवा कपड़े पहन लिए, दाढ़ी बढ़ा ली, जटाएं बढ़ा ली, संत नहीं। तो संत कौन है? कि सारी इच्छाओं का, तृष्णाओं का, वासनाओं का अंत हो जाए, लौकिक कामनाओं का अंत हो जाए, वो संत है। इसे संत में भगवान में कोई अंतर नहीं है। संत के दर्शन, भगवान के दर्शन करो, उसके चिंतन का दर्शन करो, आंखों को देखना नहीं है। गुरु का चिंतन, गुरु के गुणानुवाद, उसके सिद्धांतों का चिंतन ही गुरु का दर्शन है, जो आंखों से नहीं देखने की जरूरत है, केवल विवेक से सोचना पड़ता है। भाई अगर ये बात जागृत आ जाए, 3 गुण, भगवान न्यायाधीश है, भगवान सर्वव्यापक है, तो फिर व्यक्ति तो निर्भय हो जाएगा। न्यायाधीश कैसे है? कर्म का फल देता है, ये सत्य है, टाल नहीं सकता। एक छोटा दृष्टांत आता है कि एक बहुत बड़ा भक्त था भगवान का, उसका एक भाई था, वो बहुत दुष्ट था, चोर था। अब उसके तो घाटा ही घाटा आता था। किसके? जो भगवान का भक्त था, हर काम में घाटा आ रहा है दुनियादारी में, और पापी है, उसको कोई लाभ ही लाभ हो रहा है। तो अमूमन लोग कह देते हैं कि फला आदमी भगवान की भक्ति करता है, इसको घाटा क्यों हो रहा है, ये नुकसान, वो बीमार क्यों पड़ गया, और फला आदमी बड़ा दुष्ट है, अत्याचारी है, व्यभिचारी है, उसके फायदा क्यों हो रहा है। कोई भगवान नहीं होता, नहीं, ये गलत बात है। भगवान के कर्म फल का जो सिद्धांत है, पुनर्जन्म का सिद्धांत है, ये बात में समझ आ जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं सोचेगा। तो एक व्यक्ति था, और वो चोर था ही, उसका भाई छोटा, वो एक दिन चोरी करने गया, तो पीछे पुलिस वालों को देखा तो दीवार के पास बैठ गया गली में, और उसे लघु शंका नहीं करनी थी, तो बैठ गया बहाना बना के। तो उसको यूं जमीन खरोचने लगा, एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। ये क्या है? खोद के देखा, पुलिस वाले चले गए, घड़ा निकला, सोने का घड़ा, उसमें मोहरे, हीरे जवाहरात भरे थे, धन्य हो गया। अब ये सच्चा चली, कहाँ भगवान है, अत्याचार करने वालों को तो सोने का घड़ा मिल गया, देखो। और वो बड़े वाला भाई जो था, जो भगवान का भक्त था, निष्ठावान था, वो कहीं सत्संग में जा रहा था, नंगे पैर जाता था, भजन करता हुआ। अब क्या हुआ, अचानक एक थोर होते, थोर, उसके बड़ा पत्ता, इतने बड़े कांटे होते हैं, उसके पैर टिका, पूरा शरीर उसका विदीर्ण हो गया कांटों से।
बड़ा दुखी हो गया। डॉक्टर के पास गया, वो कांटे सारे नहीं निकल पाए, पैर सूज गया और अंत में उसका आधा पैर कट गया। तब तो वो भी नास्तिक हो गया। अपने माला पूजा पाठ गुरु के चरण में, गुरुदेव पटको अपनी माला, मैंने जितनी माला घुमाई उतना ही कष्ट हुआ है मेरे को, कुछ नहीं होता है, कोई भगवान नहीं, कोई न्याय नहीं है। गुरु ने देखा ये बड़ा पात्र है लड़का, कहीं ये नास्तिक न हो जाए, तो वो सिद्ध पुरुष है। उन्होंने उसके 3 जन्म दिखाए, पिछले जन्म 3 जन्म उस 2 भाई के दिखाए। तो उसमें क्या था कि जिस समय उसको कांटा चुभा, पिछले जन्मों के हिसाब से इस जन्म में तो भक्ति करता है, पिछले जन्म में कोई ऐसा पाप किया था, जघन्य पाप, कि उस घड़ी में उसको फांसी होनी जरूरी थी। और भगवान की भक्ति से फांसी टलते टलते कांटे में ही शेष रह गई, भुगता दिया उतना ही भगवान ने। और वो जो चोर था वो इस जन्म में चोरी करता है, पिछले जन्म में उसके संचित कर्मों के हिसाब से वो जिस समय उसको घड़ा मिला, वो किसी राजा, देश का राजा बनने वाला था, तो ऐसे कितने कोसों का कोषाधिकारी बनने वाला था। तब ज्ञान हुआ कि जो कुछ आज हम देखते हैं, हमारे देखने वाली बातों में वास्तविकता है नहीं। वो तो न्यायाधीश है, अपने साथ भी फैसला नहीं करता, वो अपने बाप की रक्षा नहीं कर सकता, दशरथ की रक्षा नहीं कर सकता, और सीता को चोरी से नहीं बचा सकता। कृष्ण भगवान ने बाण मारा था, कृष्ण राम जी ने बाण मारा था उसको, बाली को। अगले दिन में कृष्ण भगवान ने एक उसी व्याग के हाथ से उनकी मृत्यु हुई। हर शास्त्र भरा पड़ा है, कर्म का फल सुनिश्चित है। तो भगवान न्यायकारी है और भगवान सर्वव्यापी है। इसकी अनुभूति कैसे होगी? अब ये ज्ञान तो हम सुनते हैं, जीवन नहीं उतार सकते। एक बार गुरुदेव ने 2 शिष्य थे, अब पढ़ते थे, दोनों ने परीक्षा ले ली, जाओ बेटा एक बकरा, दोनों बकरे दे दिए, ये बकरा ऐसी जगह काट के लाओ जब कोई तुमको देखे नहीं। तो एक मेरे जैसा कोई शिष्य था, वो पढ़ता तो था लेकिन गुणता नहीं था, जीवन में नहीं उतार पाया। वो क्या है, बकरे को काट के ले आया। ये लोग से देखा तो नहीं देखा। क्यों? अरे साहब बहुत बड़ा जंगल है, उसमें एक मंदिर है, वहाँ कोई नहीं जाता, पुजारी चला गया और उसकी परिक्रमा में मैं बकरा काट के लाया हूँ, किसी नहीं देखा। वहाँ की चींटियों को भी साफ कर दिया, किसी नहीं देखा ना, हाँ धन्यवाद, बैठ। दूसरे शिष्य को वो घूम घाम के, वो आप लोगों जैसा भक्त था, वो बकरा वापस ले आया। अरे बेटा ये तैने क्यों नहीं काटा, इसको क्या बात हुई? भगवान आपने कहा था भगवान सर्वव्यापी है, कणकण में है। तो जब मैं उसको काटने के बाद तैयारी करने का, तो मुझे छुरी में भगवान दिखने लगे, बकरे में भगवान दिखने लगे। अब मैं कैसे काटूं? शाबाश बेटा, तैने पढ़ा है तो विद्यावान है। सर्वव्यापकता का अर्थ यह है, भगवान सर्वव्यापी है। यह एकनाथ जी ने कहा था। वो एक जंगल में ठहरे थे, रात को भूत आ गए और रात को 12 बजे बाद भूत नाचने लगा। तो वो भी उनके साथ, हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे इष्ट, आपको भूत बनना भी आता है क्या? ऐसा कह के हरे राम का कीर्तन के नाच भूत की मुक्ति हो गई। इसको कहते हैं सर्वव्यापकता। अगर ये बात समझ आ जाए तो इस छोटी छोटी बातों से हम निष्ठा नहीं खोएंगे। और न्यायकारी इसके बाद सर्वशक्तिमान है, तो डर किसका? जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल बाका कर सके जो जग बैरी होय। देखिए ऐसा निर्भय हनुमान जी में था, अंगद में था कि भगवान मेरे साथ हैं, कैसा डर नहीं। सुग्रीव के मन में थोड़ा विश्वास कम था, जब बाली से उसकी लड़ाई हुई तो मार खाता था। तो भगवान ने कहा विश्वास की कमी है, फिर अपनी माला गले में डाली, उसके लिए माला पहन, मैं पीछे खड़ा हूँ, तो चिंता मत कर। इसको वरदान है, सामने आने वाले की शक्ति खर्च लेता है, साइड में होकर तुझे दबने नहीं दूंगा। विश्वास पक्का हुआ, मार डाल उसको। प्यारे भाइयों, मुझे विश्वास है आप भगवान की 3 शक्तियों पर, चेतना की 3 शक्तियों पर, भगवान सबसे बड़ा न्यायकारी है, सबसे बड़ा जज है और सबसे बड़ा वो सर्वशक्तिमान, कण कण में व्याप्त है और कण कण में। नमस्कार प्रभु बारंबारा
असंख्य कोट ब्रह्मांड के स्वामी जड़ चेतन स्वरूप तुम्हारा नमस्कार प्रभु बारंबारा। इसी भाव के साथ आज की बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद।